मेरे प्रियो, आज का विषय है ट्रिनिटी के बारे में, त्रिएकता के बारे में। आज हम त्रिएकता के बारे में सीखेंगे और मेरा विश्वास है मेरे प्रियो कि मैं बड़े स्पष्ट तरीके से आपको समझा दूंगा और मेरा पूरा विश्वास है मेरे प्रियो आप समझ जाएंगे स्पष्ट रूप से त्रिएकता के बारे में। छोटी सी बात मैं और कहना चाहूँगा मेरे प्रियो, त्रिएकता के बारे में जब भी मैं आसपास की कलीसिया में कहीं में जाता हूँ तो जी पूछता हूँ तो कई लोग को इसके बारे में बता ही नहीं पाते, वो लोग इंटरेस्ट ही नहीं रखते इस बारे में, इसको जानने के समझने के लिए। अब बहुत से लोग ऐसे ऐसे जवाब देते हैं मेरे प्रियो, मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ कैसे कैसे जवाब देते हैं लोग। तो मेरे प्रियो, बहुत से लोगों का कहना है कि मतलब त्रिएकता को समझना एक बहुत बड़ा रहस्यमयी बात है, ये है वो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं सब। लेकिन मेरे प्रियो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं अविश्वासियों से लोगों से मिलता हूँ और उनसे भी मेरा वचन से लेकर डिस्कशन होता है, तो हर एक बात में कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं, लेकिन जब त्रिएकता के बारे में उनको समझाता हूँ तो वो लोग मान जाते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है इनके नज़रिए से। लेकिन मेरे प्रियो, मैं इस समझ में ये नहीं आता मेरे प्रियो, विश्वासी लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि रहस्यमयी है, ये है ये। मैं कन्फ्यूज रहता हूँ इस सब को बातों को लेके मैं कन्फ्यूज रहता हूँ यार, कि इन लोगों को मतलब इतना मुख्य सिद्धांत है, मतलब समझ में क्यों नहीं आता है। तो खैर कुछ भी हो, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको अच्छा से बता दूंगा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, दम से। हालेलुया। तो आगे चलते हैं। सर्वप्रथम अपने आप को जानते हैं मेरे प्रियो, हम क्या हैं मेरे प्रियो। हम तीन मजेस्टी में है, शरीर, लहू और आत्मा। शरीर जिसे हम छू सकते हैं मेरे प्रियो, लहू जो हमारे शरीर में रहता है मेरे प्रियो, और आत्मा जो एक प्रकार का जीवन ज्योति का सामर्थ्य है जो प्रत्येक इंसानों में पाया जाता है मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो ये हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऐसी कोई अचंभे की बात नहीं है मेरे प्रियो कि आत्मा हमें दिखाई नहीं देता, तो ये बहुत बड़ी मतलब अचंभे की बात है मेरे प्रियो। बहुत से ऐसे ऐसे अस्तित्व है दुनिया में जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अस्तित्व में होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊंगा मेरे प्रियो, हवा देख लिए, कोई हवा देखा है लेकिन अस्तित्व में होता है। जो मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ बोल रहा हूँ, क्या ये भी तो अस्तित्व में है, लेकिन क्या इसे कोई देखा है? नहीं कोई देखा है मेरे प्रियो। और भी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। तो सबसे पहले एक आयत पढ़ते हैं, फर्स्ट कुरिन्थियों 15 आयत का 44वां पढ़ते हैं। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है मेरे प्रियो। जिसे हम छू सकते हैं, देख रहे हैं मेरे प्रियो, टच कर रहे हैं, ये स्वाभाविक देह है मेरे प्रियो। एक आत्मिक देह भी है मेरे प्रियो। वैसे ही मेरे प्रियो इसके बारे में बहुत से लोग कन्फ्यूजन होते हैं, जैसे गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग समझते हैं कि लोग, बहुत से लोग की आत्मा नाम का अस्तित्व में होता नहीं है। इसीलिए मैंने आयत को स्पष्ट रूप से पढ़ा मसीहत के नज़रिए को बताने के लिए। तो मेरे प्रियो, इंसान तीन मजेस्टी में है मेरे प्रियो, शरीर, लहू, आत्मा। शरीर जिसे हम छू सकते हैं मेरे प्रियो, लहू जो हमारे शरीर में होता है, आत्मा जीवन ज्योति का सामर्थ्य है, ये तो आप समझते ही मेरे प्रियो। वैसे ही मेरे प्रियो एक इंसान में मेरे प्रियो एक ही आत्मिक देह होता है। क्या होता है? एक आत्मिक देह होता है, एक शारीरिक देह है, एक आत्मिक देह है। इतना बात आप समझ रहे मेरे प्रियो, इंसान का एक शारीरिक देह है, एक आत्मिक देह है मेरे प्रियो। वैसे ही मेरे प्रियो परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, लेकिन हमारी आत्मा में मेरे प्रियो उसकी आत्मा में अंतर है। हम रचित आत्मा है, लेकिन पिता परमेश्वर जो प्रभु है, यीशु मसीह है, वो रचयिता है, वो रचने वाला है मेरे प्रियो। ये अंतर है मेरे प्रियो।
परमेश्वर भी आत्मा है, यूहन्ना 4:24 के अनुसार परमेश्वर आत्मा है मेरे प्रियो, लेकिन हमें उसमें अंतर है मेरे प्रियो। तो इतना आप समझ गए, हमारा एक स्वाभाविक शरीर है, एक आत्मिक शरीर है मेरे प्रियो, इतना आप समझ गए। वैसे ही मेरे प्रियो, हम मनुष्यों में एक शरीर में एक ही आत्मिक देह होता है मेरे प्रियो, हमारे एक शरीर में एक ही आत्मिक देह होता है मेरे प्रियो, लेकिन खुदा हमसे डिफरेंट है मेरे प्रियो। वो शरीर में तो है ही नहीं मेरे प्रियो परमेश्वर, वैसे प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के धरती पर आया था, वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर आत्मा है यूहन्ना 4:24 के अनुसार मेरे प्रियो। परमेश्वर हमसे डिफरेंट है मेरे प्रियो, वो 3 अलग अलग आत्मिक देह में मेरे प्रियो है। इस बात को ध्यान से समझिए, हम जो है एक ही आत्मिक देह में है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर जो है 3 अलग अलग आत्मिक देह में है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मेरे प्रियो। अब कन्फ्यूजन ये आती है, आप अपने नज़रिए सोचे कि मैं एक ही आत्मिक देह में हूँ, तो मैं एक इंसान एक ही आत्मिक देह में हूँ, तो परमेश्वर क्यों नहीं एक आत्मिक देह में है? तो मेरे प्रियो, ये कोई ज़रूरी नहीं है मेरे प्रियो कि परमेश्वर भी एक ही आत्मिक देह में हो मेरे प्रियो। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं मेरे प्रियो, बहुत सारे अपने पेड़ पत्तियाँ देखा होगा, पेड़ पौधे देखा होगा, क्या सब एक ही समान सबके पत्ते हैं? नहीं, आम का पेड़ का पत्ता अलग होता है, पीपल का पेड़ का पत्ता अलग होता है, मतलब पौधों में भी कई प्रजातियाँ होती हैं, उसमें भी अलग 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 मतलब होती है, वो अलग अलग है, वैसा ही परमेश्वर ने उसे बनाया है मेरे प्रियो, वो वैसा ही है। तो यहाँ तक कि एक याद आ गया मेरे प्रियो, बेल का पत्ता जो है, बेल होता है, फ्रूट होता है, बेल का पत्ता मेरे प्रियो वो 3 होता है, एक ही में 3 होता है। बहुत से बेल ऐसे भी होते हैं उसमें कई पत्ते भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो हमारे एरिया में जो बेल पाया जाता है मेरे प्रियो, वो एक मतलब टहनी में जब पत्ता निकलता है तो 3 ही एक साथ निकलता है मेरे प्रियो, वो ऐसा है, वो 3 पत्ता के साथ निकलता है मेरे प्रियो। लेकिन आप अपने नज़रिए से समझेंगे कि मैं एक ही आत्मिक देह में है और परमेश्वर को भी ये ऐसा एक ही आत्मिक देह में होना चाहिए, तो नहीं समझ पाएंगे मेरे प्रियो। और ये कोई ज़रूरी नहीं है मेरे प्रियो कि परमेश्वर भी हमारी तरह हो मेरे प्रियो, वो हमसे डिफरेंट है मेरे प्रियो, वो 3 अलग अलग आत्मिक देह में है। और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे प्रियो, बहुत ही ये सरल बात है। और मेरे प्रियो, तीनों आत्मिक देह एक समान और बराबर है, लेकिन तीनों के कार्य जो मेरे प्रियो अलग अलग है। पिता परमेश्वर के काम अलग है, पुत्र परमेश्वर के काम अलग है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर के काम अलग है मेरे प्रियो। इसके बारे में मेरे प्रियो पुराने नियम में की आयत में भी है, यशाया 48:16 में, वो भी पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वो भी पढ़ के सुना देते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है मेरे प्रियो कि पुराने नियम में तिरकता है ही नहीं है, जैसे मुस्लिम भाइयों को हो जाता है। तो यशाया 48:16 पढ़ेंगे, मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही, जब से वह हुआ तब से मैं वहाँ हूँ। यहाँ कौन बोल रहा है मेरे प्रियो? यहाँ परमेश्वर बोल रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं, मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। परमेश्वर ही बोल रहे हैं। और अब आगे देखिए, जब से वह हुआ तब से मैं वहाँ हूँ, परमेश्वर बोल रहे हैं। और अब प्रभु यहोवा और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। क्या बात है मेरे प्रियो, बोल परमेश्वर रहे हैं, और प्रभु यहोवा और उसकी आत्मा ने
मुझे भेज दिया है। यहाँ भी त्रिएकता को दर्शाया गया है मेरे प्रियो। तीनों अलग अलग आत्मिक देह यहाँ पर हैं मेरे प्रियो। ये बात को हमेशा ध्यान रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा एक ही है, लेकिन वो तीन अलग अलग आत्मिक देह में है और तीनों के कार्य अलग अलग हैं। इस बात को पॉइंट कीजिए, आप समझ जाएंगे। नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, आपका नज़रिया और सिद्धांत सब कुछ बदल देगा और समझा देगा यीशु मसीह के नाम से। और एक और आयत पढ़ते हैं मेरे प्रियो, और नए नियम में भी पढ़ देते हैं, हल्का सा एक आयत है। वैसे तो इसमें भी कई जगह जिक्र है, नए नियम में भी बहुत जगह जिक्र है। फिलहाल एक ही आयत पढ़ते हैं मेरे प्रियो, मत्ती 28 का 19वां पढ़ते हैं। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या ध्यान से पढ़ते हैं, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पर भी मेरे प्रियो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जिक्र है। हमारा परमेश्वर त्रिएक है, लेकिन मेरे प्रियो एक बात है कि परमेश्वर हमारा त्रिएक है, ट्रिनिटी शब्द जो है मेरे प्रियो पूरे बाइबल में नहीं है मेरे प्रियो, मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन जो इसका सिद्धांत ट्रिनिटी तो नहीं है, लेकिन इसका सिद्धांत जो है पुराने नियम में नए नियम में सब जगह पाया जाता है मेरे प्रियो। तो मैं आशा करता हूँ आप समझे होंगे और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत ही आशीष किया होगा। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, इसका पार्ट 2 में बना दूंगा। सबको तहरीर से जय मसीह।